दोस्तों नमस्कार। पटना की सड़कों पर फिर गूंजी गोलियों की आवाज। बिहार की राजधानी में दिन दहाड़े एक नामी उद्योगपति की हत्या ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। अस्पताल चलाने वाला एक शांत व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी मरीजों की सेवा में लगा दी, आखिर उसे किसने और क्यों मार दिया? क्या यह सिर्फ जमीन का झगड़ा था या फिर पर्दे के पीछे कोई और खौफनाक खेल चल रहा है? और यह सिर्फ एक हत्या नहीं, एक कहानी है एक परिवार की जो दूसरी बार गोलियों का शिकार बना है। खेमका परिवार को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है और अब शक की सुई पहुंच रही है सीधे बेऊर जेल में बंद बिहार के कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा की ओर। क्या यह सुपारी किलिंग है या अपराधी जेल में बैठकर मौत के सौदे तय कर रहा है? आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी इनसाइड स्टोरी, सिर से लेकर पैर तक। 11 जून 2025 की दोपहर पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित पनास होटल के पास का इलाका। दोपहर करीब 1:30 बजे गोपाल खेमका अपने अपार्टमेंट में लौट रहे थे। कार से जैसे ही उतरे, घात लगाए बैठे शूटर ने 2 गोलियां चलाई। एक गोली सीने में और दूसरी पेट में। खेमका वहीं गिर पड़े। परिवार उन्हें लेकर तुरंत अस्पताल भागा, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोपाल खेमका पटना के जाने माने व्यवसायी हैं, मगध अस्पताल के मालिक हैं, शहर के कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन वर्ष 2019 में उनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की वैशाली में हत्या हो चुकी है। हत्या के बाद उनके छोटे बेटे गौरव खेमका ने गांधी मैदान थाना में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या की वजह को व्यक्तिगत रंजिश और जमीन विवाद बताया था। अब कहानी में आता है एक और खौफनाक मोड़। नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा का। बेऊर जेल में बंद इस अपराधी ने पुलिस से पूछताछ की है। फोन कॉल की जांच, मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग और सीसीटीवी फुटेज से मिले कई सुराग। पुलिस का शक पुख्ता होता जा रहा है कि ये एक पूर्व नियोजित हत्या थी जिसकी सुपारी जेल से दी गई थी। खेमका परिवार का एक जमीन विवाद लंबे समय से चल रहा था। कुछ लोग इस पर कब्जा करना चाहते थे और इसी को लेकर पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं। क्या यही विवाद इस खून की असली वजह है? खेमका को पहले सुरक्षा मिली थी, लेकिन पिछले साल सुरक्षा वापस ले ली गई। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद माना कि पहले से कोई इनपुट नहीं था। साल 2019 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की वैशाली में गोली मारकर हत्या हुई थी। क्या ये दोनों हत्याएं एक ही श्रृंखला का हिस्सा है? क्या कोई है जो खेमका परिवार को लगातार खत्म करना चाहता है? जांच तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जेल से बाहर और अंदर दोनों जगह पूछताछ हो रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। क्या अजय वर्मा ही मास्टरमाइंड है? अगर सुरक्षा हटाई ना जाती तो क्या गोपाल खेमका की जान बच सकती थी? क्या अब खेमका परिवार को अस्थायी सुरक्षा दी जाएगी? पटना में एक और व्यवसायी की हत्या, जेल से चल रही साजिशें और परिवार पर दोहरा हमला, ये बताता है कि बिहार में संगठित अपराध कितना गहरा बैठ चुका है। जरूरत है सख्त कदमों की, ताकि ना कोई गोपाल खेमका फिर मारा जाए, ना कोई परिवार इस पीड़ा से गुजरे। एक शांत और प्रतिष्ठित व्यक्ति, एक जिम्मेदार पिता, एक सफल व्यवसायी और समाज के लिए काम करने वाला इंसान गोपाल खेमका आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनकी हत्या कैसे हुई, असली सवाल ये है क्यों हुई, और सबसे अहम अब क्या होगा। साल 2019 खेमका परिवार के बड़े बेटे गुंजन खेमका को वैशाली में गोली मार दी गई थी और अब 2025 में उसी परिवार के मुखिया गोपाल खेमका को पटना में गोलियों से भून दिया गया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सोच समझकर इस परिवार को निशाना बना रहा है? दो हत्याएं
और अब तक कोई ठोस न्याय नहीं। सोचिए उस बेटे पर क्या बीती होगी जिसने पहले भाई को खोया, अब पिता को। एक बार सोचिए, जिस इंसान को पहले सुरक्षा दी गई थी वही सुरक्षा कुछ महीने पहले हटा दी गई। आखिर क्यों? क्या यह सिस्टम को इस हमले की भनक नहीं लगी या फिर आंखें बंद कर ली गई? पुलिस हर वारदात के बाद कहती है जांच जारी है, जांच जारी है, लेकिन क्या सिर्फ जांच से किसी की जान वापस आ सकती है? कब तक माफिया जेल में बैठकर खूनी खेल खेलते रहेंगे? कब तक हत्याएं करवाते रहेंगे? कब तक हम लोग सिर्फ डर और अफसोस में जीते रहेंगे? बिहार की हकीकत डराती है। यहाँ बेऊर जेल जैसे अपराधियों के अड्डे बन चुके हैं। अपराधी जेल में है लेकिन नेटवर्क बाहर हरकत में है। हथियार, सुपारी, टारगेट सब तय हो रहा है जेल के अंदर से। और अगर ये सच है तो ये कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या अब समय नहीं आ गया कि जेल की दीवारों को भी खंगाला जाए? सवाल सिर्फ खेमका परिवार का नहीं है, सवाल है हम सबका है। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां व्यवसाय करना भी जानलेवा हो गया है? क्या अब कोई भी आम आदमी, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, समाजसेवी हो, सुरक्षित नहीं है? अगर खेमका जैसे सम्मानित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। आज जरूरत है जन जागरण की, जन जागृति की, मीडिया की जिम्मेदारी की और जनता के दबाव की, ताकि गोपाल खेमका को सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं न्याय भी मिले, ताकि खेमका परिवार को लगे कि समाज उनके साथ खड़ा है और ताकि उन सभी मासूमों को संदेश मिले कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले अकेले नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि गोपाल खेमका को न्याय मिले तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, जिससे सिस्टम पर दबाव बने और खेमका को न्याय मिल सके। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।